हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फ्यूचर कंज्यूमर के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल। क्यों? क्योंकि स्टॉक में आज जो कैंडल देखने को मिल रही है उसके बेसिस पर स्टॉक में कल के दिन में गिरावट आ सकती है दोस्तों। तो कौन से सपोर्ट लेवल रहेंगे, सबसे पहले हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही स्टॉक में ये जितने भी मैं आपको वीडियो बना करके बताता हूँ वो सभी एजुकेशन के लिए हैं। किसी भी वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं करता हूँ। फिर भी दोस्तों, अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टॉक में जो हमें कैंडल दिख रही है वो कैंडल कैसी बनी है और स्टॉक की प्राइस कहाँ पर है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ये जो ब्लू कलर की डॉट लाइन दिखाई दे रही है ये हमें स्टॉक की प्राइस को शो कर रही है। और अगर आप इसको देखेंगे तो इस कैंडल में आपको पता चलेगा कि स्टॉक ने ओपनिंग यहाँ पर की थी और क्लोजिंग भी उसने वहीं पर दी है। क्योंकि स्टॉक की ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों सेम है। 7.81 की ओपनिंग है और 7.83 की क्लोजिंग है, तो सेम हमें मानना होगा। और इसका जो हाई था वो 8.04 का था और लो दिया 7.77 का। तो स्टॉक ने क्लोजिंग अपने लो की तरफ दी है। और दूसरी बात, स्टॉक जो अभी जहां पर ट्रेड कर रहा है वो अगर हम देखते हैं तो इसी कैंडल के लो के पास में जो पिछला लो बना था और इस कैंडल के लो के पास में चल रहा है। तो कल के दिन में भी स्टॉक में गिरावट आ सकती है क्योंकि स्टॉक अपने लो की तरफ क्लोजिंग दी है, तो गिरावट आने के चांस पूरे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का जो लो बना है दोस्तों, इस कैंडल का लो आपको वेट करना होगा 7.77 का। और ये जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक में फिर गिरावट आएगी। उस केस में आपका पहला लेवल रहेगा इस कैंडल का लो 7.60 का। और उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा आपका इस कैंडल के लो का, जो है हमारा 7.34 का। तो आपको 7.3435 का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा। और स्टॉक अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाता है तो उस केस में आपको पहला जो टारगेट रखना है वो रखना है इस कैंडल का लो 8.20 का। और यही लो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बना हुआ है, तो इसलिए ये पहला टारगेट आपका रहेगा। दूसरा टारगेट जो रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा इस कैंडल के हाई के पास का, जो हमारा यहाँ पर भी हाई बना हुआ है 9.08 का। तो आपको यहाँ पर भी वही टारगेट रखना है 9.06 के लेके 9.08 के आसपास का। ये दूसरा टारगेट रहेगा। तो ये दो टारगेट अचीव होने के बाद और कंपनी में जो अभी डीलिंग्स के बारे में चर्चा चल रही है, कोर्ट में जो भी बातें चल रही है उसके बेसिस पर जो भी इसमें हलचल होगी वो आपको चार्ट के माध्यम से पता चल जाएगा। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, अब कहीं यहाँ पर ही लो बनेगा। और वो जो लो बनेगा वो आपको एक ट्रेंड लाइन के माध्यम से पता चलेगा। तो देखिएगा ट्रेंड लाइन कैसे बनाना है। इस तरह से आपको एक ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आएगी और ये आपको सपोर्ट का काम करेगी आने वाले समय में। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।